आज की क्लास में नागरिकता की बात करेंगे, जो कि भारतीय संविधान के भाग 2 के अंतर्गत आती है और इसमें संविधान के आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 10 तक शामिल है। सबसे पहले आर्टिकल 5 देखते हैं, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। आर्टिकल 5 में दिया गया है कि जो संविधान प्रारंभ हुआ था तब कौन कौन भारत का नागरिक माना जाएगा, कौन भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। जो जन्म भारत में हुआ हो, जिनका जन्म भारत में हुआ हो, वो भारत का नागरिक माना गया। भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा उसको भारत का नागरिक माना गया। जिनके माता पिता में से कोई एक भारत में जन्म हुआ हो, या फिर जो संविधान प्रारंभ होने के ठीक पहले 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में निवास किया। यानी कि जब संविधान प्रारंभ हुआ उससे ठीक 5 वर्ष पहले से कम 5 वर्ष, 5 वर्ष से ज़्यादा से रह रहा है तो सही बात है, लेकिन कम से कम 5 वर्ष पहले से भारत में निवास कर रहा है तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। अब देखते हैं आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 में दे रखा है कि जो पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के लिए नागरिकता के अधिकार, अर्थात जो पहले जो लोग, जैसे पहले भारत था अविभाजित भारत, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह सब शामिल था, उस क्षेत्र में जो अविभाजित भारत है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति अविभाजित भारत का हिस्सा है, अविभाजित भारत के किसी भी हिस्से में रह रहा है और विभाजन के बाद वो पाकिस्तानी क्षेत्र में शामिल हो गया, जैसे ये क्षेत्र भारत का विभाजन के बाद ये पाकिस्तान में है, लेकिन पहले ये पूरा भारत का हिस्सा था। लेकिन अगर कोई यहाँ से वापस भारत में आना चाहता है, अगर भारत में वापस आना चाहता है तो उसके लिए 2 तरह की कंडीशन बनती है। अगर पहली चीज़ तो यदि उसके दादा दादी या माता पिता या फिर नाना नानी में से कोई भारत में जन्मा हो तो उसको भारत की नागरिकता दी जा सकती है। उसकी 2 कंडीशन बनती है। 2 कंडीशन है 19 जुलाई 1948 के हिसाब से बांटी गई है। 19 जुलाई 1948। अगर कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले यहाँ से स्थानांतरित होकर दूसरे भाग में चला गया, लेकिन वह सामान्य रूप से भारत का नागरिक रह रहा है, तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी, सामान्य रूप से मिल जाएगी। और अगर कोई दूसरी कंडीशन में जो 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद भारत छोड़ के जाता है, भारत के क्षेत्र को छोड़ के जाता है, तो उसे पहले 6 माह तक भारत में निवास करना पड़ेगा। उसके बाद में उसको पंजीकरण करके उसको भारत का नागरिक बनाया जाएगा। यानी जो पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं उनके लिए है। और भारत आर्टिकल 7 में है जो भारत से पाकिस्तान को चले गए और फिर से आना चाहते हैं। आर्टिकल 7 में दे रखा है पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। मतलब जो व्यक्ति भारत छोड़ के पाकिस्तान चले गए उनके लिए नागरिकता वापस उनको किस तरह से दी जाएगी, वो सारे अधिकार किस में दिए गए हैं आर्टिकल 7 में। इसके लिए एक कंडीशन है, अगर 1 मार्च 1947 ये एक डेट है, अगर 1 मार्च 1947 के बाद अगर कोई भारत से पाकिस्तान चला गया और वो वापस आना चाहता है, कब से कब 1 मार्च 1947 के बाद अगर भारत छोड़ के पाकिस्तान जाता है और वो वापस आना चाहता है, तो उसको पंजीकरण प्रार्थना पत्र के माध्यम से 6 माह तक भारत में निवास करने के बाद, 6 माह तक भारत में निवास करेगा, उसके बाद उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी, उसका पंजीकरण कर लिया जाएगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि अगर व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद और 26 जनवरी 1950 इस डेट के बीच में अगर वो गया है और वापस आना चाहता है तो ही ये कंडीशन लागू होगी कि 6 माह भारत में रहने के बाद उसे भारत का नागरिक बना दिया जाएगा। अगर इसके बाद कोई व्यक्ति आता है 26 जनवरी 1950 के बाद अगर कोई भारत में आता है तो उसके लिए एक अधिनियम बनाया गया था, नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम 1955 इसके द्वारा इसमें जो प्रावधान किए गए हैं उसके अनुसार उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। आर्टिकल 5 में दे रखा है कि भारत के बाहर रहने वाले जो भारत के मूल निवासी है उन व्यक्तियों को नागरिकता किस प्रकार से दी जाएगी, उनके क्या नागरिकता अधिकार है।
ऐसे व्यक्ति अगर जिनके माता पिता, दादा दादी या नाना नानी, इनमें से कोई भी एक भी अविभाजित भारत का जो अपना भारत है, अविभाजित भारत, उसके किसी भी क्षेत्र में अगर उनका जन्म हुआ है और वो सामान्य रूप से भारत का नागरिक रहते हुए बाहर रह रहे हैं और भारत का नागरिक बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले उन्हें आर्टिकल 5 की सभी शर्तों को पूरा करते हुए भारत सरकार के जो भी भारत सरकार का संसद का जो कानून है उसके अनुसार नागरिकता ग्रहण करता है, तो उसे आर्टिकल 8 के अनुसार भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। 9 आर्टिकल 9 में दिया हुआ है विदेशी नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। यानी कि जो व्यक्ति जो किसी दूसरे देश की नागरिकता अपनी इच्छा से अर्जित कर लेता है, तो ऐसा व्यक्ति आर्टिकल 5, 6 और 8 इसके अनुसार तो भारत का नागरिक नहीं बन सकता। ये चीज़ दे रखी है आर्टिकल 9 में। ये भी नागरिकता से संबंधित है, लेकिन उनसे संबंधित है जिन्होंने विदेशी नागरिकता स्वीकार कर ली और वो भारत आना चाहते हैं, लेकिन वो 5, 6 और 8 आर्टिकल के अनुसार भारत के नागरिक नहीं बन सकते। आर्टिकल 10 में है नागरिकता के अधिकार का बना रहना, और आर्टिकल 11 में संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन करना। आर्टिकल 10 के अनुसार नागरिक के अधिकार का बना रहना, यानी कि संसद के जो भी नियम है उनके अनुसार जिसको नागरिकता मिली है उसका नागरिकता का अधिकार बना रहेगा, और बना रहना कि वो सारा अधिकार संसद के अधीन आ जाता है। और आर्टिकल 11 संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन करना। संसद अपने कानून बनाकर 26 जनवरी 1950 के बाद 26 जनवरी 1950 के बाद संसद जो भी कानून है वो बनाकर किसको नागरिकता देनी है किसको नहीं देनी वो चीज़ डिसाइड कर सकती है। अब इसमें देखते हैं एक चीज़, आर्टिकल संख्या 5, 6, 7, 8 और 9, ये जो 5 आर्टिकल है, ये आर्टिकल संविधान जब बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, तब लागू हो गए थे, और बाकी के आर्टिकल संख्या 10 और 11 ये 26 जनवरी 1950 के बाद लागू हुए हैं।